उज्जैन के राजा थे बिंद अनुबिंद, इनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। थोड़ा ध्यान से सुने आप लोग। बिंद अनुबिंद अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे, पर बिंद अनुबिंद ने अपनी बहन का स्वयंवर रचाया, दूर दूर से राजाओं को बुलाया। अपनी बहन से कहा, सुनो बहन जी, विवाह तो हमने पहले पक्का कर दिया, माला लेके सबकी तरफ जाना, पर पहनाना दुर्योधन को, किसी और को मत पहना देना। मित्रविंदा ने कहा, ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी आज्ञा। बड़े बड़े सिंहासन लगे थे, एक दूर कोने में भगवान कृष्ण का भी सिंहासन लगा था। दुर्योधन ने कहा, बिंद अनुबिंद, इस सभा में कृष्ण तो नहीं आ रहा है, सब गड़बड़ हो जाएगी। बिंद अनुबिंद ने कहा कि अरे दुर्योधन, तुम चिंता मत करो, अरे कृष्ण आ भी जाए तो भी क्या, मैंने अपनी बहन से कह दिया कि माला तुम्हारे गले में पहनाएगी, तुम तो निष्फिकर होके बैठो। दुर्योधन के मन में बड़ी चिंता थी, फिर भी बैठा रहा। माला लेके जैसे ही मित्रविंदा जी सब राजाओं के सामने गई और धीरे धीरे चलते चलते जैसे ही भगवान कृष्ण के सामने पहुंची। अच्छा, सूर्य को प्रकाश की आवश्यकता है क्या? सूर्य तो किसी भी कोने में रहे वो अपना प्रकाश प्रकट करता ही है। जैसे ही भगवान के सामने पहुंची, भगवान की दिव्य छवि को जब मित्रविंदा ने देखा तो माला तो हाथ में थी, पर कदम आगे न बढ़े महाराज। दुनिया की ऐसी कौन कन्या होगी कि हाथ में माला हो, सामने भगवान खड़े हों और वो कन्या किसी दूसरे पुरुष के गले में माला डाले? अरे भगवान के गले में ही माला पड़ेगी महाराज। हमारे आराध्य भगवान की तरफ जैसे ही मित्रविंदा जी ने देखा कि सब कुछ भूल गई। अच्छा, भगवान के रूप के सामने संसार का रूप कभी टिक पाया है क्या? कभी नहीं टिक सकता। जब तक हमने भगवान की उस माधुर्यमय छवि का दर्शन नहीं किया, तब तक ही हमको संसार का रूप प्यारा लगता है। पर जिस दिन हमारे बिहारी जी नेत्रों में बस गए ना, उस दिन भैया फिर दुनिया आपको फीकी लगने लग जाए। मित्रविंदा ने जैसे ही भगवान को देखा, गदगद हो गई, सामने खड़ी हुई। माला जो हाथ में थी ना, वो भूल गई भैया की आज्ञा कि दुर्योधन को पहनानी है, और भगवान के गले में माला पहना दी। जैसे ही भगवान के गले में माला पहनी तो लोगों ने ताली बजा दी। ताली जैसे ही बजी तो दुर्योधन ने भी ताली बजा दी। दुर्योधन ने बजाई तो बिंद अनुबिंद ने बजा दी। अच्छा, ताली बजाने की जो परंपरा है ना, थोड़ी विचित्र है। बहुत से लोग तो किसी बात को सुनते हैं, समझते हैं, अच्छी लगती है तो ताली बजा देते हैं, पर कथा के बीच में कई ऐसे श्रोता होते हैं जिन्हें ताली से कोई लेना देना नहीं है। बगल वाले ने बजाई तो हमने बजा दी, महाराज जी जो कह रहे सो कहते रहो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। देखा देखी ताली बजती है, सबने ताली बजाई तो दुर्योधन ने पूछा, भैया किस बात पे ताली बजी? बिंद अनुबिंद ने कहा कि तुमको देख के हमने बजाई। जब एक दूसरे को देख के ताली बजाने लगे तो भैया आप लोग भी ताली बजा दो एक बार मिलके महाराज। भगवान का 5वां विवाह श्री मित्रविंदा जी के साथ हुआ।